नमस्कार। हम प्रिय प्रवास पढ़ रहे हैं। राधा के वियोग का वर्णन है और राधा पवन से संवाद कर रही हैं, प्रातःकालीन हवा से वार्तालाप कर रही हैं। और जहाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बरसात हो रही है, जिसकी आवाज़ शायद इसमें मुद्रित हो जाए। कालिंदी के कर पुलिंद पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चे कोई चूमती गंध लेती, तू आती है बहन करती वार के वहन करती, गलत मिल जाता है, वहन करती वार के सीकरों को, हाँ पापिष्ठी फिर किस लिए ताप देती मुझे है। वह शीतल प्रातः पवन आती है, उससे भी राधा को कष्ट होता है, दुख होता है, और वे पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तो कालिंदी की वर, यहाँ कर मुद्रित है, वर है ये, कालिंदी की वर पुलिन, पुलिन मतलब किनारा, कालिंदी यमुना, यमुना नदी की किनारों पे घूमती सिक्त होती। अब हवा नदी की किनारे भ्रमण कर रही है, नदी किनारे पे चल रही है, तो वायु की नमी होगी उसमें। कालिंदी की वर पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय की चूमती गंध लेती। तुम कुसुम चय फूलों के गुच्छों को चूमती हुई, कुसुम फूल, प्यारे प्यारे फूलों को चूमती हुई और उनसे गंध लेती हुई, फूलों की खुशबू को लेती हुई, तू आती है वहन करती वार के सीकरों को। तू वारी यानी जल, वहन करना, लेके आना। तो वायु के शिखर, शिखर यानी कण, जल की बूंदें, तो वायु के शिखरों को, माफ कीजिएगा, जल के शिखरों को, वारी यानी जल, हाँ पानी, जल की बूंदें हवा के साथ हैं। तो यमुना नदी के ओर से बहती आती, यमुना के पुलिन से बहती हुई आती है, इसलिए तुम्हारे साथ में जल की छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें हैं, वे भी साथ बह के आती है। फिर भी क्या कारण है कि तू मुझे उष्ण लग रही है, ताप दे रही है, सुख पहुंचाने की अपेक्षा। हाँ पापिष्ठी फिर किस लिए ताप देती मुझे, तू हे पापिष्ठी, हे पापिनी पवन, तू मुझे कष्ट क्यों दे रही है, दुख क्यों दे रही है। 32वां छंद हम पढ़ते हैं। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों तू बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की पुण्य होता बड़ा है। राधा कह रही हैं कि हे पवन, हे हवा, तू भी बड़ी निष्ठुर हो गई, निर्दयी हो गई। आज मेरा कान्हा मुझसे दूर है, तो हे हवा, तू भी मेरे लिए कष्टप्रद हो गई। क्यों होती है निठुर इतना, तो इतने निष्ठुर क्यों हो रही है, निर्दयी क्यों बन रही है, क्यों बढ़ाती व्यथा है, मेरी व्यथा क्यों बढ़ा रही है, मेरा दुख क्यों बढ़ा रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, हे पवन, हे हवा, तू तो मेरी चिर परिचित है, तू तो मुझे हमेशा से जानती है, तू हमारी प्रिया है। तुम्हें नहीं पता, याद नहीं क्या, तुम भूल गई क्या, तू तो हमारी प्रिया थी, हमारी राधा और कृष्ण दोनों की, राधे श्याम दोनों की। जब राधा और कृष्ण साथ थे तब तू पवन कितनी अच्छी लगती थी, कितनी सुहानी लगती थी, तू तो मेरी और कन्हैया दोनों की प्रिय है। लेकिन आज तो मुझे कष्ट क्यों दे रही है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को। हे पवन, तो मेरी बात तो सुन जरा, और मुझे सता मत, मुझे परेशान मत कर, छोड़ दे वामता को। तू मेरे वाम हो गई है, तू मुझसे रूठ गई है, तू मेरी विरोधी बन गई है, इसलिए मुझसे ये जो वामता है तुम्हारी, इस वामता को दूर कर दे। तो मुझसे खिजी मत रहे, टेढ़ी मत रहे, नाराज मत रहे, नाराज होकर मुझे सता मत। पीड़ा खो के प्रणत जन की पुण्य होता बड़ा है। मैं प्रणत हूँ, मैं व्याकुल हूँ, मैं तुम्हारे सामने हार स्वीकार कर रही हूँ। और कोई प्रणत जन के अगर पीड़ा हरता है, कोई शरणागत का कष्ट हरता है, तो उसे बड़ा पुण्य होता है। ये पुण्य तुम्हें भी कमाना चाहिए। तू भी राधा की कष्ट को दूर कर दे, तू भी राधा की व्यथा को दूर कर दे। हे पवन, तू मुझ पर जरा दया कर। अब दया क्या करना है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आईन मधुबन से आओ न भेजा संदेशा। हे पवन, तू मेरा कष्ट हर सकती है, और तो कोई नहीं जिसे मैं संदेश दे के भेजूं। लेकिन हे पवन, तुम्हारी तो सर्वत्र गति है,
तुम तो हर कहीं जा सकती हो। मेरे प्यारे नव जलद से, नव नए जलद बादल, नए बादल की तरह श्याम, घनश्याम कृष्ण हैं, कंज से नेत्र वाले, जिनके नेत्र हैं वो कंज मतलब कमल, कमल के समान सुंदर आंखें हैं जिनकी, उन कृष्ण के विषय में तो मैं क्या बताऊं। जाके आए न मधुवन से, वे मधुवन गए थे, मथुरा गए थे, और मधुवन से वृंदावन वापस नहीं लौटे। जाके मधुवन से न आए और न भेजा संदेशा, मधुवन गए और वापस नहीं आए, और वापस नहीं आए चलो ये भी मान लें, लेकिन कोई संदेश ही नहीं भेजा, कोई समाचार ही नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और कन्हैया मुझसे दूर रहे, मुझे उसकी खोज खबर तक न मिले, ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। इसलिए मैं अपने कान्हा के विरह में, मैं अपने कनों के बिछोह में रो रो कर और बावली हो रही हूँ, पगला गई हूँ, पागल जैसी हो गई हूँ। तू एक काम कर, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तू एक काम कर ले, तुम तो सब जगह जा सकते, तुम्हारी गति तो सर्वत्र है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और जाके हे पवन मेरी सारी दुख भरी कहानी कि मैं कृष्ण से बिछड़ कर कितनी व्यथित हूँ, कितनी दुखी हूँ, कितनी विकल हूँ, कितनी उदास हूँ, ये सारी मेरी विरह व्यथा, मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मेरा सारा कष्ट है, तो जाकर मेरे श्याम से बता दे, श्याम को बता दे, श्याम से कह दे, कन्हैया से मेरी ये दुख भरी कहानी कह दे। कृष्ण से बिछड़ कर राधा कितनी विकल हैं, इसका आभास कवि ने दिया। वह जो व्यक्ति दुखी होता है तो खुद की बजाय अन्य जो पशु पक्षी हैं उनको भी अपना दुख निवेदित करने लग जाता है, और जब वेदना का विस्तार और हो जाए, अनुभूति और गहरी हो जाए, तो सजीव क्या, जो सजीव के इतर हैं, निर्जीव तत्व हैं, उनके साथ भी संवाद करने लगता है, पत्थरों से, दीवारों से बतियाने लगता है। राधा की स्थिति यही है। वह पवन को संदेशवाहिका बना रही हैं और कह रही हैं, पवन तू जाके और मेरी सारी व्यथा कन्हैया से कह दे, कृष्ण से कह दे। जो शेष उनसे हम आगे ऑनलाइन अगला जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।